प्रिय छात्रों, सर्वप्रथम मैं तुम्हें अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम मिसेस सरला चोपड़ा है। मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड में 30 वर्षों तक हिंदी का अध्यापन कार्य किया। पिछले 10 वर्षों से मैंने HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के रूप में काम किया। जब ये पीछे कोरोना का समय आया, आपके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे और पढ़ाई में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं अपना हिंदी का जो अनुभव है वो आप लोगों से शेयर करूं। विशेषकर बच्चों को व्याकरण में काफ़ी कठिनाई होती है और एक बात मैं ये बता देना चाहती हूँ कि व्याकरण में मैथ्स की तरह 100% मार्क्स आते हैं। और आज मैं सबसे पहले आपको समास, व्याकरण में समास पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि काफ़ी बच्चों को इसमें कठिनाई होती है। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि समास शब्द का अर्थ है मेल या योग। जब दो शब्दों के मिलने से एक नया यौगिक शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जब हम शब्द को बिना अर्थ परिवर्तन किए उसे ब्रीफ कर दें, संक्षिप्त कर दें, छोटा कर दें, तो वो समास कहलाता है। जैसे शब्द है राजपुत्र, और इसका जब हम विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र है, पर समास में राजपुत्र एक शब्द बन गया। राजा का पुत्र, ये 2-3 शब्द थे, बीच में कारक था कि। अब आपको मैं ये बता देती हूँ कि समास के आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर की कवरेज होगी। 5 शब्द दिए होंगे जिनमें से आपको 4 के उत्तर लिखने होंगे। सबसे पहले समास शब्द का अर्थ है मेल या योग। समास के 6 भेद हैं। पहला तत्पुरुष, दूसरा द्वंद्व, तीसरा द्विगु, चौथा कर्मधारय, पांचवा बहुव्रीहि और छठा अव्यय भाव। अब सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में बच्चों आप लोग को तभी समझ में आएगा जब आपको कारक आते होंगे। जब हम 2 शब्दों का विग्रह का अर्थ होता है अलग करना। जब हम 2 शब्दों का विग्रह करते हैं और उसमें कारक आते हैं तो वो तत्पुरुष समास होता है। जैसे शब्द है, पहले कारक आपको बता दूं, भले ही आपने 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षाओं में पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको फिर से बता रही हूँ। कारक की, इसको विभक्तियां भी कहते हैं। इसके 8 प्रकार होते हैं। कर्ता का कारक है ने, कर्म का को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से। जैसे करण में भी से है और अपादान में से है, तो दोनों में क्या अंतर है? से ये विद WITH के द्वारा के अर्थ में, और से अलग होने के अर्थ में। जैसे पेड़ से पत्ते झड़ गए, तो ये अलग होने का अर्थ है। संबंध में का की के, जैसे उसका, उसके, उसके। रा री रे, हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। 7वां अधिकरण में कक्षा में छात्र हैं, पर छत पर पक्षी बैठे हैं। संबोधन हे विस्मयादिबोधक चिन्ह है, रे अरे। तत्पुरुष की परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते हैं कि जब 2 शब्दों को हम अलग करें और उसमें कारक आए तो वो तत्पुरुष समास होता है। अब जैसे कर्म का उदाहरण है यश प्राप्त, इसका विग्रह हम करेंगे यश को प्राप्त। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, इसमें ये अपादान तत्पुरुष है। आपको ये अपादान तत्पुरुष लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप लिखेंगे तत्पुरुष। तीसरा है गुण युक्त, गुण से युक्त, ये करण कारक है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ये संप्रदान का है उदाहरण। गंगा जल, गंगा का जल, ये संबंध का उदाहरण है। शरणागत, शरण में आगत, ये अधिकरण का कारक है। तो बच्चों, मैं आपको फिर से बता देती हूँ इसका, कि जब हम 2 शब्दों को अलग करते हैं और जिसमें कारक आता है तो वो तत्पुरुष समास होता है। इस प्रकार बच्चों, पहले समास, तत्पुरुष समास की परिभाषा इस प्रकार होगी, जब 2 शब्दों का विग्रह मैंने अलग करने पर कारक आए, वहां तत्पुरुष समास होता है। जैसे
राजपुत्र का राजा का पुत्र तत्पुरुष समास। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास। आपको डेफिनेशन, परिभाषा नहीं आएगी, आपको शब्द आएंगे, पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा समास है, इसलिए आपको सारे समास का ज्ञान होना आवश्यक है। मैं आशा करती हूँ कि तत्पुरुष समास से संबंधित आपको कोई कठिनाई हो। अब जैसे शब्द आया राजपुत्र, तो आपको लिखना है राजा का पुत्र और तत्पुरुष समास। फिर रसोई घर, तो आएगा रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास। इस प्रकार आपको शब्दों का विग्रह करके उसका कारक बताते हुए नाम लिखना है तत्पुरुष समास। बच्चों, दूसरे समास का नाम है द्वंद्व समास। आपको व्याकरण की पुस्तकों में मिलेगा कि जहाँ पूर्व पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। पर मैं आप लोग को उसी विषय को सरल बताकर पढ़ाना चाहती हूँ ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। तो सरल शब्दों में आप ये सोचिए कि जहाँ दो शब्दों का विग्रह का अर्थ है अलग करने पर और शब्द का भाव हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। बहुत ही सिंपल है ये समास, बहुत ही आसान है। जैसे राम सीता, अब जैसे कहा कि अयोध्या में राम सीता का विवाह हुआ, बहुत से लोग आए, तो राम सीता, राम और सीता द्वंद्व समास। माता पिता, हमें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, माता और पिता द्वंद्व समास। देश विदेश, देश और विदेश द्वंद्व समास। तो आपको मैं फिर बता दूं कि जब हम शब्दों को बिना अर्थ परिवर्तन किए, बिना अर्थ में चेंज लाए, उसे संक्षिप्त कर दें, ब्रीफ कर दें, छोटा कर दें, वो समास। अब माता पिता में कम शब्द हैं, माता और पिता भाव यही है। हमें देश और विदेश में भारतीयता फैलानी चाहिए, लेकिन हमने कह दिया हमें देश विदेश में। तो बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि जब दो शब्दों में और शब्द का भाव छिपा होता है तो वहां द्वंद्व समास होता है। इसकी केवल यही पहचान है और ये ऐसे ही आएगा। बच्चों, अब हम तीसरे समास के विषय में पढ़ेंगे। तीसरे समास का नाम है द्विगु समास। संख्यावाची शब्दों से, संख्यावाची का मतलब होता है काउंटिंग, गिनती। जो गिनती से आरंभ होता है शब्द, उससे आरंभ होने वाला द्विगु समास होता है। जैसे त्रिलोक, त्रि का अर्थ होता है तीन और लोक, लोकों का समूह। जब हम बच्चों उनका विग्रह करेंगे द्विगु समास का, संख्यावाची शब्दों का, तो उसके अंत में समूह लिखना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। अब दूसरा हमारा अगला शब्द है नवग्रह, जिसका अर्थ है 9 ग्रहों का समूह। 9 भी गिनतीवाचक है तो द्विगु समास। अगला शब्द है चौराहा, 4 राहों का समूह, द्विग समास। इसी प्रकार अगर हम दोराहा कहेंगे तो 2 राहों का समूह, पंचरत्न कहेंगे 5 रत्नों का समूह, सप्तर्षि कहेंगे 7 ऋषियों का समूह। तो बेटा, जहां पर संख्यावाची शब्द से आरंभ होता है, उस शब्द से आरंभ होने वाला द्विगु समास होता है। बच्चों, चौथे समास का नाम है कर्मधारय समास। जब मैं पढ़ाती थी तो विद्यार्थियों को ये समास थोड़ा कठिन लगता था, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बिल्कुल कठिन है। आप ये ध्यान में रखें कि जहां शब्दों में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो तथा उपमान और उपमेय का संबंध हो। अभी आपको उपमान उपमेय का मैं समझा दूंगी, कविताओं में आता है। विशेषण तो आपने 6ठी क्लास से पढ़ा होगा। विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द कहलाते हैं। और विशेष्य जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, विशेष्य कहलाता है। जैसे नील गाय, नील अर्थात नीली, ये विशेषण है। गाय, इस शब्द की विशेषता प्रकट हो रही है, ये विशेष्य है। अब जैसे मैं कहूं बुद्धिमान बालक, तो बुद्धिमान हो जाएगा विशेषण
और बालक हो जाएगा विशेष्य। हरी कमीज, हरी रंग है, ये विशेषण है और कमीज विशेष्य है। लाल फूल, लाल विशेषण है और फूल विशेष्य है। ठीक है, आपको बेटा इसमें कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अब उपमेय जिस शब्द की तुलना, कंपैरिजन हो रही है, उपमान जिस शब्द से तुलना हो रही है। आपको ऐसे बोर्ड में एग्जाम आते हैं, जैसे चंद्रमुख। अब मुख शब्द उपमेय है, जैसे विशेषण था, उपमेय है, इसकी तुलना हो रही है। चंद्र, चंद्र उपमान है, चंद्रमा उपमान है, इससे तुलना हो रही है, ये उपमान है। जैसे आपको आ जाता है पद पंकज, पंकज कहते हैं कमल को, पद कहते हैं चरण को। तो पद क्या है? चरण, ये उपमेय है, और पंकज क्या है? कमल है, ये उपमान है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। कर्मधारय समास मैं समझती हूँ तत्पुरुष द्वंद्व द्विगु से सरल है, कठिन नहीं है। तो इस तरह आप, मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको कर्मधारय समास में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। बच्चों, कर्मधारय का अगला उदाहरण है चरण कमल। कमल के समान चरण, चरणों की तुलना कमल से हो रही है। कमल विशेष्य है, विशेषण है, और चरण विशेष्य है, तो कर्मधारय समास। पद पंकज, पंकज भी कमल को कहते हैं, पंकज के समान पद चरण, ये फिर कर्मधारय समास हो गया। नील गगन, नीला गगन, नीला विशेषण, गगन विशेष्य। काली मिर्च, काली विशेषण और मिर्च विशेष्य, कर्मधारय। छात्रों, बच्चों याद रखो, जैसे ये काली मिर्च एक साथ लिखा हुआ है, तो आपको सिर्फ काली को अलग लिखना है विग्रह करने में, और मिर्च को अलग लिखना है, इसमें और कोई विग्रह नहीं होगा। ये बहुत ही सरल है, कर्मधारय समास। अब ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, पीतांबर। पीत कहते हैं पीला, और अंबर कहते हैं वस्त्र। तो पीला विशेषण हो गया, अंबर विशेष्य हो गया, कर्मधारय समास हो गया। इसी तरह आप ये देखें कि जहां विशेषण विशेष्य का संबंध है, तो आप वहां पर कर्मधारय समास लिखेंगे। हाँ बच्चों, अब हम समास के 5वें भेद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बहुव्रीहि। इसका अर्थ है जहां शब्दों का जो अर्थ प्रकट हो रहा है वह ना होकर कोई दूसरा अर्थ हो। जैसे गजानन। अब गज का अर्थ होता है हाथी, गज के समान है आनन, आनन का अर्थ होता है मुख जिसका, अर्थात श्री गणेश। ये बहुव्रीहि समास है। दूसरा शब्द है दशानन। दश का मतलब है 10, आनन का अर्थ है मुख, 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण। रावण को दशानन कहा जाता है। हमारा अगला शब्द है त्रिलोचन। त्रि का अर्थ है 3, लोचन का अर्थ है नेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव, और ये बहुव्रीहि समास है। अगला शब्द है पीतांबर। पीत का अर्थ है पीला, और अंबर का अर्थ है वस्त्र। पीला अंबर है जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। पीतांबर शब्द मैंने जैसे बताया आपको, कर्मधारय में विशेषण विशेष का संबंध है, लेकिन बहुव्रीहि में इसका अर्थ पीला वस्त्र है जिसका, अर्थात श्री कृष्ण हो जाता है। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर आपको समास किया हुआ आए कि बताओ ये क्या है, अगर केवल पीला वस्त्र होगा तो पीला विशेषण है, वस्त्र विशेष्य है, तो सीधा आप लिखेंगे कर्मधारय। अगर लिखा होगा पीला वस्त्र है जिसका, तो आप लिखेंगे बहुव्रीहि, ताकि इसका दूसरा अर्थ श्री कृष्ण। ये ध्यान में रखना होगा। अगला शब्द है चक्रधर। चक्र को धारण करने वाला है जो, अर्थात श्री कृष्ण।
ये चक्र सुदर्शन चक्र के लिए बनता है, तो ये बहुव्रीहि है। तो संक्षेप में पीला अंबर पीतांबर महत्वपूर्ण है। अगर पीला अंबर आप कर्मधारे लिखते हैं तो भी सही है, पर पीला अंबर है जिसका तब बहुव्रीहि हो जाएगा। विग्रह के ऊपर निर्भर करता है कि वो कर्मधारे है कि बहुव्रीहि होगी। ये दोनों सही है, दोनों ही सही हैं, लेकिन आपको पीला अंबर जहां लिखा होगा वो कर्मधारे लिखेंगे और पीला अंबर है जिसका वो बहुव्रीहि होगा। बच्चों, हमारा अंतिम समास है अव्ययी भाव। अव्यय शब्दों से आरंभ होने वाला अव्यय भाव समास है। अव्यय शब्द कभी खर्च कभी चेंज नहीं होते, इन्हें अविकारी शब्द ही कहा जाता है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये विकारी शब्द हैं, इनमें परिवर्तन होगा, पर क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुचय बोधक, विस्मयादि बोधक ये अविकारी शब्द हैं, ये अव्यय शब्द हैं। ये कभी खर्च नहीं होते, हमेशा एक जैसे रहते हैं। तो इन शब्दों से जो शुरू होता है वो हमारा अव्यय भाव समास है। जैसे आजीवन, जीवन भर, अव्यय भाव। यथा संभव, जितना संभव हो सके, अव्यय भाव। प्रतिदिन, हर दिन, अव्यय भाव। आजन्म, जन्म भर, जैसे गांधी जी ने आजन्म देश सेवा की, जन्म भर, अव्यय भाव। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अव्यय भाव। अब आपको हमेशा ये दिमाग में ध्यान रखना होगा कि जो अविकारी शब्द हैं जिन पर कोई लिंग, वचन, काल, कार्य का प्रभाव नहीं पड़ता, यथा है, प्रति है, आ है, अनु है, ये सारे इनसे जो शुरू होगा वो शब्द हमारे अव्यय भाव समास में परिवर्तित हो जाए। अब जैसे विकारी शब्द है बालक, पढ़ता है, तो इस पर बालक में लिंग के अनुसार परिवर्तन आ जाएगा, बालिका, और क्रिया में आ जाएगा पढ़ती है। लेकिन वह प्रतिदिन पाठ पढ़ता है, तो प्रतिदिन में चाहे वो भूतकाल हो, भविष्य काल हो, वर्तमान काल हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, कोई परिवर्तन नहीं आगा। इसलिए हम इन्हें अव्यय शब्द कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। 3 प्रकार से समास पूछे जा सकते हैं बच्चों। पहला प्रकार होगा शब्द का विग्रह करके समास का नाम लिखें। जैसे देशवासी, देशवासी शब्द लिखा होगा, आपको इसका विग्रह करना है। विग्रह मैंने अलग करना है, देश का वासी, और ये तत्पुरुष समास है। दूसरा प्रकार होगा विग्रह किए गए शब्दों से समस्त पद बनाएं। समस्त पद मैंने एक शब्द बनाना है। जैसे लिखा होगा 3 रंगों का समूह, कोई भी शब्द दूसरा हो सकता है, इसका समस्त पद बनेगा तिरंगा। जैसे नवरत्न, तो 9 रत्नों का समूह, उसका एक शब्द बनेगा नवरत्न, ये द्विगु समास है। तीसरा प्रकार हो सकता है समास लिखा होगा, आपको बताना होगा कौन सा समास है। जेब के लिए खर्च, तो उत्तर है जेब खर्च, और ये आ जाएगा तत्पुरुष। तो आपको मेरे अनुसार सारे समास के विषय में उनकी परिभाषा, उनकी उदाहरण समझ में आ गए होंगे। अब आप किसी भी व्याकरण की पुस्तक से खुद ही अपने परीक्षक बने और शब्दों को लिखकर 6 समास जो मैंने आपको पढ़ाए हैं उनको कहीं अलग एक कोने में लिख लीजिए, और ये देखिए कि क्या कारक है इसमें, तो तत्पुरुष है, नहीं है तो आप देखो इसमें और तो नहीं है, ये द्वंद्व नहीं है, संख्यावाची तो नहीं है, द्विगु नहीं है, विशेषण विशेष का संबंध है तो कर्मधारय नहीं है, जो शब्दों से अर्थ प्रकट हो रहा है नहीं होकर कोई और है तो बहुव्रीहि नहीं है। अव्यय जो होगा आप उसको ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा समास है। बस केवल आपको 6 शब्द ही याद रखने हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, इस प्रकार आप याद रखेंगे। बच्चों, अब मैं इन समास की सरल पुनरावृत्ति, रिवीजन, जो बहुत ही सिंपल है, बता रही हूँ। केवल आपको 6 शब्द याद रखने।
तत्पुरुष के लिए देखो, जहाँ कारक का प्रयोग है तत्पुरुष है, जहाँ और का प्रयोग है वहाँ द्वंद्व है, जो संख्यावाची शब्दों से शुरू होता है वो द्विगु है, विशेषण विशेषिक उपमान उपमेय का संबंध है वो कर्मधारय है, बहुव्रीहि कोई दूसरा अर्थ हो, अव्यय भाव अव्यय अभिकारी शब्द से शुरू होने वाला। अब एक आप ध्यान रखें छात्रों, जब आपको आंसर स्क्रिप्ट मिलती है, उत्तर पुस्तिका मिलती है, उसके लास्ट पेज के ऊपर रफ वर्क करके आप लिख लें। 6 समास के आप सिर्फ नाम लिख लें और 5 आपको शब्द आएंगे जिसमें 4 को आपका अर्थ बताना होगा, उत्तर देना होगा। ये 4 100% नंबर सब बच्चों को मिल जाते हैं। आप ये देखिए, क्या ये कारक नहीं है? कारक है इसमें? नहीं है, तुझे तत्पुरुष नहीं है, और है तुझे द्वंद्व है। इस तरह आप 1 मिनट के अंदर आप पता लगा सकते हैं कि चारों शब्दों में पांचों, एक आपको विकल्प दिया जाएगा, ऑप्शन है, बाकी 5 में 4 के आपको उत्तर लिखने हैं। तो समास का आप अभ्यास शब्दों से खुद ही करें और इस तरह आप जो है अपने 4 नंबर आप पूरे ले सकते हैं। व्याकरण में बिल्कुल गणित मैथ्स की तरह मार्क्स मिलते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप थोड़ा अभ्यास करें और मैं आशा करती हूँ समास आपको अच्छी तरह से आ गया। धन्यवाद।